हेलो दोस्तों। हमने इस ट्यूटोरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ब्लेंडर जो है जिस टूल को हम यूज़ करें उसके बेसिक्स, फिर जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे इस वीडियो को बनाने में, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाए, और उन्हीं एलिमेंट्स की पोजिशनिंग और जो कैप्चर्ड मोशन है, डांस मूव्स जो हमने कैप्चर किया, उनको कैसे रिप्लिकेट करना। तो इन 3 पार्ट्स में हम इसको देखेंगे। पहले शुरू करते हैं ब्लेंडर के बेसिक्स से। अगर आपने कभी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है तो ये सेक्शन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्लेंडर पहले यूज़ किया तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में आपको स्क्रीन पर लिखे हुए एलिमेंट्स को आप मूव कर सकते हो, उनको देख सकते हो, उनकी कैमरा एंगल सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ। दूसरे आते हैं, अगर बेसिक कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो हैंड है ये आपका एरिया, विजिबल एरिया आपको चेंज करने में मदद करता है। ये जो 3 रेड, येलो और ग्रीन एरोज बने हुए हैं वो आपके डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमारे पास ऊपर टॉप में ऑब्जेक्ट मोड है। ऑब्जेक्ट मोड के नीचे एडिट मोड आता है। एडिट मोड के साथ आता है के नीचे आता है पोज मोड। फिलहाल इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली हमारा सारा काम ऑब्जेक्ट मोड से ही हो जाएगा। अगर आपको जब वीडियो पब्लिश करना हो या रेंडर करना हो सारे एनिमेशन के बाद, तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो। आपको फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। आप अलग अलग चीज़ें जैसे है देख सकते हो। मैं MP4 सेट करूंगा, पर आप चाहे तो MKV में भी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पोजिशनिंग द एलिमेंट्स। तो ये जो ऑरेंज स्क्वायर है, इस ऑरेंज स्क्वायर पे आप क्लिक करके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सेट कर सकते हो। माउस से डायरेक्टली एडिट करने में ये दिक्कत आती है कि आपको वो इफेक्ट नहीं मिलता। मतलब आप एक एक्सिस चेंज करना चाह रहे हो पर वो दूसरे एक्सिस भी चेंज हो जाते हैं। तब मैं यूजुअली एक यहाँ सेटिंग्स में से एक्स वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सेट करता हूँ ताकि मेरा मोशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, एक साथ तीनों चेंज ना हो, क्योंकि फिर वो क्या है, विजिबल एरिया गलत हो जाता है। रोटेट भी कर सकते हो। रोटेशन में भी ये सेम एक्स वाई जेड एक्सिस पे आप रोटेशन कर सकते हो। बात करते हैं लाइट कैमरा एक्शन की। तो ऊपर आप ऐड करके लाइट ऐड कर सकते हो, कैमरा ऐड कर सकते हो। लाइट और कैमरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट से आपके ऑब्जेक्ट की लाइटिंग में बहुत फर्क पड़ता है, विजिबिलिटी में फर्क पड़ता है। बिना लाइट के, जैसे आप देख सकते हैं अभी ये ब्लैक है, लेकिन अगर हमने लाइट लगा दिया तो वो पूरा शाइन आपको दिखता है। क्योंकि इतना बड़ा सा एरिया है, आपको कौन सा एरिया एक्चुअली में रिकॉर्ड करना है या रेंडर करना है, कैमरा उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमने इस कैमरे को जैसे एडजस्ट किया, आगे किया, पीछे किया, इसके एक्सिस चेंज किया, तो अलग अलग एरियाज वो फोकस पे ले आ रहा है। एक्शन बेसिकली, अगर आपको लगता है कि आपका कैमरा एंगल सही है, आपका लाइट सही है, आपकी सारी ऑब्जेक्ट सही है, तो आप ऊपर रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कीजिए और वो आपका फिर वीडियो जनरेशन शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन आपका ग्राफिक्स कार्ड कैसा है, एनिमेशन ये एनिमेशन रेंडर करने में 2 मिनट से 5-10 मिनट तक लग सकता है। और ड्यूरेशन का भी फर्क पड़ता है, कितना छोटा कितना बड़ा है आपका एनिमेशन। अगर बात करें कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, तो इस ट्यूटोरियल के लिए हमें 2 कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए एक्स। एक्स मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब डिलीट। और अगर आपको कोई एलिमेंट, एक साइड पैनल है, वो हमारे लिए बहुत काम का आने वाला है। तो एन की से वो साइड पैनल विजिबल हो जाता है। अगर वो आपको साइड पैनल नहीं दिख रहा तो आप इस एरो पे क्लिक करके भी उसको लाना और हटाना कर सकते हैं।
क्योंकि स्क्रीन छोटा सा होता है तो हम सारे पैनल्स एक साथ एक्टिव नहीं रख सकते हैं। तो एन और एक्स हमारे लिए बहुत काम का है। और भी शॉर्टकट्स हैं, बट वो हम इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं करेंगे। आप चाहे तो उसके लिए लिंक में दिए हुए ब्लेंडर के बेसिक ट्यूटोरियल को भी कवर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रिपेयरिंग द एलिमेंट्स पे। हमारे तीन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो को बनाने में। एक, सबसे पहले आपका अवतार, जो कि कैरेक्टर है। इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे अवटर्न वेबसाइट का। ये एक फ्री टूल है जिसपे कि आप एक अपने ही तीन फोटोज को, अपना फ्रंट, अपना लेफ्ट और राइट, तीन फोटो यूज करके एक 3D अवतार बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी एक अवतार बना हुआ है। उसको मैं, उसके मैं चश्मा, उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, मैं तीनों एडजस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए इसको एक देते हैं सेटिंग। ये वाला सही रहेगा। आप इसके शूज भी बदल सकते हैं, इसका बॉडी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा अवतार तैयार हो गया। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तीन फाइल फॉर्मेट्स जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं 3D एनिमेशन में, एक होता है GLB, एक होता है FBX, और तीसरा होता है OBJ। और भी होते हैं पर ब्लेंडर में हम इन तीनों के साथ ही मोस्टली काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन कैप्चर। मोशन कैप्चर का मतलब है कि जो डांस हुआ है उस डांस के मूव्स को हमें एक एक्सट्रैक्ट करना, ताकि हम अपने इस 3D कैरेक्टर पे ये डांस मूव अप्लाई कर सकें। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं रोकोको विजन वेब वेब ऐप का। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिंपल है, ईमेल डालिए और फ्री में बन जाता है। अब हमें एक रील भी चाहिए। तो मैंने अपने इस रेफरेंस के लिए ये तवा तवा टेम्पलेट, मतलब ये रील मैंने उठाई है यूट्यूब से। अब हमारा ये कैप्चर हो चुका है। जो डांस है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और हमारा ये ग्रे सैंपल पूरा सेम टू सेम इफेक्ट्स कॉपी कर रहा है। कभी कभी फिंगर मूवमेंट्स कैप्चर नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ हैंड मूवमेंट्स और लेग मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट्स यही कैप्चर हो पाते हैं। हाँ, तो अब इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट होता है FBX में। तो अभी हमारे पास एक फाइल है GLB, जो कि अवतार का है। दूसरा है इस डांस का, जो कि कोई रोकोविजन से हमने जनरेट किया है। ये आपका हो गया FBX फाइल। अब जो हमारे पास ये दो फाइलें हो गई, इनको हमें मर्ज करना है। तो हमारा थर्ड सेक्शन आता है पोजिशन द एलिमेंट्स एंड रिप्लिकेट द कैप्चर्ड मोशन। आप यहाँ इंपोर्ट में, सबसे पहले आप फाइल मेनू में जाइए, वहां से इंपोर्ट में जाइए। इंपोर्ट में आपको ये नीचे ऑप्शन होगा GLB और FBX का। तो पहले ये क्लिक करके GLB फाइल हम लोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये आ गया है। और FBX भी क्लिक करके खोल लेते हैं, तो इससे हमारा एनिमेटेड डांस भी आ गया। नाउ इधर से कॉपी करने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, जो कि है रोकोको का स्टूडियो लाइव प्लगइन। ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आपको ये प्लगइन डाउनलोड करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आप एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, प्रेफरेंसेस के एड ऑन्स में जाइए, एड ऑन्स में इंस्टॉल में जाइए, पाथ सेलेक्ट कीजिए, और जो जिप फाइल है उसको क्लिक करके इंस्टॉल एड ऑन कीजिए। आपका एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। ऐड करने के बाद उसको इनेबल कीजिए, और इनेबल होने के बाद अब इसको थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा लगेगा कि हैंग हो रहा है, बट हैंग नहीं हो रहा, वो हो रहा है इंस्टॉल। नाउ अगर आप एन की दबाइएगा तो आपको ये आइटम टूल व्यू और नीचे चौथा ऑप्शन लोगो को दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट रिवाइज करते हैं। हमारे पास FBX फाइल आ गया है, GLB फाइल आ गया है। अब हमें जो
एफ बी एक्स है उसका डांस कॉपी करना है जीएलबी फाइल पे। तो ये हम इसमें जा करके एन क्लिक किया, हमने रीटारगेटिंग पे क्लिक किया और सोर्स और टारगेट सेलेक्ट किया। तो सोर्स में हमने एफ बी एक्स फाइल रूट क्लिक कर लिया और टारगेट में आर्मेचर क्लिक कर लिया, और फिर नीचे ऑप्शन आता है प्रिपेयर बोन लिस्ट का, वो क्लिक किया और उसके नीचे नाउ ये जो आपको हैंड टू हैंड मैपिंग दिख रही है, लेफ्ट साइड में एक हाथ है, दूसरे हाथ में दूसरा हाथ, बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, बोन हैं। हाथ के जैसे बहुत सारे बोन्स होते हैं, पैर के बहुत सारे बोन्स होते हैं, हिप बोन होता है, जॉइंट्स होते हैं। इन सब का इन्होंने मैपिंग क्रिएट कर दिया एक डिजाइन से दूसरे एक फाइल से दूसरे फाइल के बीच में। और इसको हम क्लिक कर लेते हैं रिटारगेटिंग पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहले आपका टी पोज में खड़ा मॉडल था वो अब उसका शेप चेंज हो गया, क्योंकि अब वो दोनों सेम डांस मूव्स को कॉपी कर रहे हैं। आप प्ले करने के लिए स्पेस बार दबाइए, तो वो आपको नीचे दोनों साथ में मूव करते हुए दिखेंगे। हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये सिर्फ पोजिशनिंग हुई है। अब हमें लाइट और कैमरा दोनों फिक्स करना है। तो ये हमारा जो ऊपर कैमरा है, इसको हम यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेट कर सकते हैं। बीच बीच में आपको बार बार रेंडर पे जा करके रेंडर इमेज करना होगा, ये देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है आपका डिजाइन। ये कैमरा भी अब सही बैठ गया है। अब रेंडर इमेज करते हैं। हाँ, तो ये सही आया है। हाँ, तो अब देखिए, ये हमारा डांस रेडी है। पर ये क्या है, हवा में नाच रहा है, इसका कोई सीन नहीं है आगे पीछे। तो ये मेरा बोनस सेक्शन है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको सीन बनाना आता है। नहीं बनाना आता तो हम मैं मोस्टली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक छोटा सा घर का सेटअप डाउनलोडेड सीन है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। ये मैंने इसकी भी एफ बी एक्स फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। सॉरी, ये ओबीजे फाइल है। तो वापस हम फाइल मेनू में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पे ऊपर वेव फ्रंट ओबीजे पे जाएंगे, और ये हमारा घर आ गया। ये घर के अंदर पोजीशन कर दिया हमने, बैकग्राउंड सेट कर दिया। चलिए अब रेंडर करते हैं। रेंडर विल टेक सम टाइम। कितना सही नाच रहा है। तो थैंक यू गाइस, बस इतना सा ही था।